हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे असाइनमेंट 5.4। असाइनमेंट 5.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें दिया है ए वेंडर बोट ऑरेंजेज एट ₹26 पर डजन। वेंडर है वो क्या करता है, 1 डजन यानी 1 दर्जन ऑरेंज है जो 26 रुपये में ख़रीदता है। एंड सोल्ड दैम एट 5 4 रुपीज़ 13। और 5 जो ऑरेंज है वो 13 रुपये के बेचता है। तो हिज गेन परसेंट हमने फाइंड आउट इसमें करना है। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज, 12 जो संतरे हैं उनका कॉस्ट प्राइस दिया है ₹26। एक ऑरेंज का 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो 26/12। इसी प्रकार सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंज, 5 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस क्या है 13। 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 13/5 रुपीज़। तो गेन क्या होगा स्टूडेंट्स, 13/5 यानी सेलिंग प्राइस एक ऑरेंज का माइनस कॉस्ट प्राइस एक ऑरेंज का। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो गेन कितना होगा स्टूडेंट, 26/60 रुपीज़। गेन परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। उसके बाद 26/60 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई में करेंगे जो ये 26/12 था, यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 12/26। उसके बाद 26 से 26 कैंसिल आउट, 12 6 ये 5 पे कैंसिल होगा 60, 5 पे फिर 100 कैंसिल होगा 20। तो कितना परसेंट को गेन होगा स्टूडेंट, 20% गेन होगा। देखिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नरेश बॉट 4 डजन पेंसिल्स एट ₹10.80 ए डजन। यानी नरेश खरीद के लेके आता है 4 डजन पेंसिल और 1 डजन पेंसिल आती है 10.80 रुपीज़ की। एंड सोल्ड दैम फॉर 80 पैसे इच। और उनको ख़रीदने के बाद बेचता है, प्रत्येक पेंसिल को 80 पैसे के हिसाब से बेचता है। हिज गेन और लॉस परसेंटेज, हमने लॉस और गेन परसेंट उसका बताना है, लॉस होगा या गेन होगा फिर उसको परसेंट में। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स ₹10.80। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल रुपीज़, हम क्या करेंगे 10.80 उसको डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से डिवाइड करने के बाद इसका पॉइंट हमने कैंसिल, यहाँ से हमने पॉइंट को हटाया, पॉइंट की वजह से हटाने से हमारा नीचे क्या होगा 100, यानी 12 के 100 के साथ मल्टीप्लाई 1200, 0 0 कैंसिल। ये 12 9 जा और ये 12 10 जा, यानी 9/10। 9/10 को लिख सकते हैं 0.9 और 0.9 मतलब हम लास्ट में 0 लगा देंगे तो ₹0.90 यानी 90 पैसे भी हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको 90 पैसा भी बोल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल कितने रुपए में बेची जाती है, 80 पैसे। 80 पैसे मतलब है 0.80 रुपीज़। लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस में से हम क्या करते हैं सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, तो लॉस होगा 0.10 रुपीज़ का। लॉस परसेंट निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ पर देखो 0.10 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10/100, डिवाइड कीजिएगा क्या मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट हटाया 90 अपॉन क्या कितना होगा 100 होगा, तो ये 100/90 हो जाएगा, डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई किया, 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल और मल्टीप्लाई परसेंट बनाने के लिए 100 लिखते हैं, तो 100/9% इसमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3 है। जो पार्ट नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट्स, ए बॉक्स ऑफ मैंगोज वाज परचेज्ड बाय फ्रूट सेलर फॉर ₹300। यानी एक बॉक्स मैंगो का, आम का एक जो बॉक्स है वो परचेज खरीदा गया है, किसके द्वारा, फ्रूट सेलर, यानी फ्रूट सेलर ने आम का बॉक्स खरीदा कितने रुपए में, 300 रुपीज़ में। हाउएवर ही हैड टू सेल दैम फॉर ₹255। और उसके बाद उसको वो क्या करता है, उसको सेल करता है, बेचता है कितने रुपए में, 255 में। बिकॉज दे हैव बिगन टू गेट ओवर प्रेपन दी लॉस परसेंट वाज, क्योंकि तो डायरेक्ट इसमें देखा गया है, क्योंकि इसमें ओवर रेपन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वहाँ पर कुछ मांग बढ़ना होता है स्टूडेंट्स, यानी जब सीज़न शुरू हो जाता है तो उसके बाद उसने वो जो बॉक्स सेल किया वो 255 में। उसके बाद दी लॉस परसेंट वाज, तो लॉस कितना परसेंट होगा बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉस कितना हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट मैं इसको बता भी दूंगा कैसे सोल्व करना है, लेकिन डायरेक्ट हम देखते हैं इसको।
कॉस्ट प्राइस 300 है, सेलिंग प्राइस 255 है। लॉस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो 300 माइनस 255 करेंगे 45, फिर 45 अपॉन 300 इंटू 100 करेंगे तो आपका लॉस परसेंट होगा। वैसे आप देख सकते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगोज बॉक्स 300 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगोज बॉक्स 255, लॉस कितना हुआ 45, जो माइनस करेंगे इसमें से, और लॉस परसेंट 45 अपॉन 300 इंटू में मल्टीप्लाई में कितना करेंगे 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए, तो 0 2 0 2 0 कैंसिल होगा, 3 पे 4 15 होगा, कैंसिल करेंगे इसको और 15% इसको क्या होगा लॉस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट्स सम वैल्यूज आर गिवन, कुछ वैल्यू यहाँ पर दी हुई है इन दी फ्लोइंग एंड फाइंड द अननोन वैल्यूज। कुछ वैल्यू गिवन है और कुछ वैल्यू उन्हें फाइंड आउट करनी है। जैसे पहला है कॉस्ट प्राइस दिया है 1200, सेलिंग प्राइस है 350, तो प्रॉफिट या लॉस हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस हम माइनस करेंगे तो 150 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। उसके बाद है कॉस्ट प्राइस 720 है और पुरुष SP यानी सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट दिया है 55.50, तो जब भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, प्रॉफिट हुआ हो, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस होगा। थर्ड में कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस है 1254, लॉस आपका 32 है। जब कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो और सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हो तो हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे, तो आपका क्या होगा 1254 प्लस में 32 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1286 मिलेगा, तो वही आपका आंसर होगा सही कॉस्ट प्राइस। उसके बाद कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट और लॉस के सेम का सेम आपका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद है कॉस्ट प्राइस 72 है, सेलिंग प्राइस पता नहीं है, लॉस आपका 15.60 है। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो, कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, राजेश परचेज्ड ए हाउस फॉर ₹45,200 एंड स्पेंट 2,800 ऑन इट्स रिपेयर, यानी राजेश ने एक घर खरीदा 45,200 रुपये का और उसके ऊपर खर्च यानी रिपेयर के या फिर मरम्मत के कह सकते हैं 2,800 रुपये मरम्मत पे खर्च किए। ही हैड टू सेल इट टू 46,800 रुपीज़, फाइंड हिज लॉस एंड लॉस परसेंट। लॉस कितना हुआ और लॉस परसेंट हमने फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए हाउस, जो कॉस्ट प्राइस था 45,200 रुपये था, ओवरहेड एक्सपेंसेस या फिर उसका मरम्मत पे जो खर्च है वो कितना है 2,800 है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1000 होगा। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया वो 46,800 में, तो लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो 1200 का लॉस हुआ, फिर लॉस परसेंट 1200 अपॉन में 48,000 मल्टीप्लाई में 100, इसको सोल्व करेंगे 2.5% का लॉस हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सुबह बॉट 100 एग्स फॉर ₹50, 100 अंडे 50 रुपये के ले गया था। आउट ऑफ दीज, उन 100 में से 4 एग्स वर फाउंड टू बी ब्रोकन, 4 जो एग से अंडे थे वो क्या टूटे हुए मिले। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ 8.50 पर डजन, और बाकी के जो अंडे हैं वो उसने बेचे हैं 1 डजन यानी 12 अंडे 8.50 यानी 8.5 रुपये के हिसाब से। तो फाइंड इज गेन आर लॉस परसेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 एग्स 50 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग्स 8.50, तो एक अंडे का यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, एक अंडे का सेलिंग प्राइस क्या होगा, हम 12 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ यानी 96 एग्स थे, क्योंकि 4 तो इसमें ब्रोकन हो गए, 96 ही उसने सेल किए हैं, तो वो कितने होंगे, यानी एक एग का सेलिंग प्राइस ये था, उसके 96 के साथ मल्टीप्लाई की तो 68 रुपीज़, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है 68 माइनस 50 करेंगे तो 18 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट निकालने 18 अपॉन 50 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो 36% उसको प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, बशीर बोट एन आर्टिकल फॉर ₹12.15, कोई वस्तु खरीद के लेके आता है बशीर 1215 रुपये की, स्पेंड 35 रुपीज़ उसके ऊपर खर्च कर देता ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो जिस भी व्हीकल में उस ये लेके आता है उसका ट्रांसपोर्टेशन यानी आने जाने का जो खर्च होता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू हैव ए गेन ऑफ 16%, यानी इसको कितने प्राइस पे उसको बेचे कि उसको 16% क्या हो प्रॉफिट हो। तो देखिए कॉस्ट प्राइस इन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा स्टूडेंट्स, इतने में ख़रीदा था और ये उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्च है, तो 1250 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस है। अगर उसको 16% प्रॉफिट चाहिए तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा,
जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा 16% ऑफ 1250, तो 200 एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा, यानी 1250 प्लस में 200 करेंगे तो कितने रुपये में बेचनी पड़ेगी वो आर्टिकल, उसमें 1450 रुपीज़ में वो सेल करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन रहते हैं असाइनमेंट 5.4 से रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।